तजुर्बा हाउस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे आसपास जो चेंजेस होती रहती हैं उनको कैसे अपनाया जा सकता है। जब चीज़ें चेंज होती हैं तो वो हमारा इंतज़ार नहीं करती, हमें अच्छा लगे या बुरा वो चेंज होकर रहती हैं। अब हमारी चॉइस होती है कि या तो हम चेंजेस को अपनाते हुए आगे बढ़ जाएं या अकड़ कर रुक जाएं, पीछे रह जाएं। ये बात भी नोट कर लीजिए कि हमारा मकसद उन चेंजेस से है जो बेहतरी की तरफ ले जाती है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, मार्केट की डिमांड बदलती रहती है, आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में बहुत सी चेंजेस होती रहती हैं और ग्रोथ के लिए ऐसा करना ज़रूरी भी है। अब एक एम्प्लॉय की कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो चेंजेस को अपनाता है या ठुकराता है। उसकी मर्जी है कि वो अपनी कंपनी में आने वाली चेंजेस को लेकर नाराज़ रहे या आसानी से उनको अपनाकर कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये काम इतना आसान नहीं है और जब कोई काम आसान ना हो तो टेक्निक्स या टिप्स हमारी मदद कर सकती हैं। इस वीडियो में हम ऐसी 7 टिप्स पर बात करेंगे जो हमारे अंदर एक ऐसी स्किल को डेवलप करती है जिससे चेंजेस को अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। नंबर 1, चेंज को बुरा ना समझें। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम बहुत कुछ नया नया सीख सकते हैं। चेंजेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं और हर चैलेंज को फेस करने के लिए हमें पहले से ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये चेंज हमें कैसे मजबूत कर सकती है, कैसे इम्प्रूव कर सकती है। अगर हम चेंज को इस तरह पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो किसी भी चेंज को आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे। नंबर 2, चेंजेस के लिए तैयार रहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी चेंजेस और मार्केट शिफ्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए। रोज़ कुछ ना कुछ बदल रहा है और इसी बदलाव की वजह से कंपनीज में भी बदलाव होता रहता है। अगर आप आने वाली चेंजेस का अंदाज़ा लगा लें तो उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास नज़र रखिए कि क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो सकता है और उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिए। नंबर 3, इमोशंस कंट्रोल में रखिए। जब कुछ चेंज होता है तो एंग्जाइटी होना नॉर्मल है। हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। चेंज की वजह से जब भी आप स्ट्रेस फील करें, माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी इमोशनल हेल्थ को हमेशा स्ट्रांग रखें। नंबर 4, अपनी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। चेंजेस को अपनाने का मतलब सिर्फ चेंजेस के साथ चलना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदतों को भी बदलना पड़ता है। पुरानी चीज़ों की आदत छोड़कर नई चीज़ों की आदत डालने में टाइम तो लगता है, लेकिन आगे की ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसलिए फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करें। नंबर 5, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। ये तो हकीकत है कि चेंज आसान नहीं होती। बहुत सी कन्फ्यूजन्स, बहुत से चैलेंजेस सामने आते हैं। नई नई चीज़ों को सीखते सीखते कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। पॉजिटिव एटीट्यूड इस तरह के सेटबैक्स को आसानी से मैनेज करने में मदद करता है। ये आपको प्रॉब्लम्स में अटक कर रहने की बजाय उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है। इसी प्लेलिस्ट में पॉजिटिव एटीट्यूड पर हमारी एक वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। नंबर 6, अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें। चेंज को अडेप्ट करने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जिससे कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं। मायूसी किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हमें एक्शंस, रिएक्शंस की रेगुलर फीडबैक लेते रहना चाहिए और उसके मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जो लोग अपनी गलतियों से सीख कर एडजस्ट करने को तैयार रहते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। नंबर 7, हमेशा सीखते रहिए। आज के ज़माने में तेज़ी से बदलाव की वजह से हमारी स्किल्स भी तेज़ी से आउटडेटेड हो जाती हैं। इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपना एम बनाना होगा। हमेशा सीखते रहने की आदत डालनी होगी। जिस स्किल की भी ज़रूरत महसूस हो वो सीखनी होगी। आजकल सीखने के बहुत से आसान तरीके हैं और उनमें अक्सर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जितना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतनी ही आसानी से हम नई चेंजेस को हैंडल कर पाएंगे। तो ये थी हमारी 7 टिप्स जो काफ़ी मदद कर सकती हैं। याद रखें कि अडेप्टिबिलिटी भी एक ऐसी स्किल है जो हर एम्प्लॉय को कामयाब होने के लिए ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर आप चेंज को गले से लगाएंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे और हमेशा सीखते रहने को तैयार रहेंगे तो आप अपने कैरियर में बहुत आगे जा सकते हैं। आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुलते जाएंगे।
Wish you all the best and see you soon. Goodbye.